आपका पहला सवाल है, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान कहलाता है। भूकंप की उत्पत्ति का स्थान को फोकस कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का मैदान कौन सा है? उत्तरी समुद्र विश्व का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला मैदान है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू वॉच ऑल माई जनरल नॉलेज वीडियोस। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किनसे नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? लोहा पृथ्वी का दूसरा सबसे प्रचुर धातु है। अगला सवाल है, किस शहर को दुनिया की सोने की राजधानी के रूप में जाना जाता है? जोहान्सबर्ग शहर को दुनिया की सोने की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, चंदन की लकड़ी के पेड़ ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में चंदन की पेड़ ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, डैश को पृथ्वी का निम्न देश कहा जाता है? हॉलैंड को पृथ्वी का निम्न देश कहा जाता है। अगला सवाल है, सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है? सुनामी की उत्पत्ति भूकंप के कारण होती है। अगला सवाल है, किस ग्रह का नाम रोमन देवता ज्यूस के नाम पर रखा गया था? बृहस्पति ग्रह का नाम रोमन देवता ज्यूस के नाम से रखा गया था। अगला सवाल है, किस संगठन ने आधिकारिक तौर पर रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का शुभारंभ किया? यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का शुभारंभ किया। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूनेस्को द्वारा 29 जनवरी 2019 को पेरिस में अपने मुख्यालय में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है? भारत देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ। भारत को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। चुनाव पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 39वें सत्र में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संघ है जो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान में 10 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड है। अगला सवाल है, विश्व डंपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व डंपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। विश्व डंपिंग रोधी एजेंसी WADA अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के नेतृत्व में एक सामूहिक पहल के माध्यम से बनाई गई एक नींव है। इसे 10 नवंबर 1969 को लंदन, स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था, जिसे खेल में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए लंदन की घोषणा कहा जाता है। 2002 से संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में स्थित है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग या शाखा है। कभी कभी लोग इसे विश्व न्यायालय भी कहते हैं। आईसीजे की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और इसकी मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अगला सवाल है, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके कितने सदस्य देश थे? 1945 में यूएनओ के गठन के समय कुल 51 देश सदस्य देश थे। अगला सवाल है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। अगला सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल है, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग सार्क का मुख्य उद्देश्य है। पिछले वीडियो में पूछा गया सवाल है, भारत के संविधान को किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर BR आम्बेडकर। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने? आपके लिए सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर कमेंट में बताएं।